जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आपने सुना होगा कि महात्मा बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। भगवान महावीर, उन्होंने भी उस आत्मज्ञान को प्राप्त किया था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऐसे बहुत से उदाहरण आप लोगों के सामने होंगे जहां आपने ये जरूर सुना होगा कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। दर्शकों, ये कौन सा ऐसा ज्ञान है, ये ऐसा कौन सा तत्व है, बुद्धत्व है, या ऐसी कौन सी निर्वाण की प्रक्रिया है जो महापुरुषों के जीवन में घटित होती है और उसके पश्चात उनके विचार ब्रह्म वाक्य हो जाते हैं। उनके अनुभव समाज को हजारों वर्ष तक दिशा देने का काम करते हैं और उनका खुद का जीवन भगवान के समान हो जाता है। ऐसा क्या कारण है, वो कौन सी चीज है? दर्शक, यदि ज्ञान शास्त्रों में लिखा होता तो शास्त्रों को पढ़ के हर व्यक्ति ज्ञानी हो जाता, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ वो ज्ञान वो रोड मैप है। जैसे एक जीपीएस सिस्टम होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी मंजिल किन रास्तों से होकर के गुजरने वाली है और कहां आपको कौन सा संकट मिलेगा, कौन सा साधन आपको कहां मिलेगा, किस तरह की यात्रा है, ये कितना समय लगने वाला है। ये सारी बातें हम सहजता से पता कर लेते हैं, उस अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं यात्रा से पूर्व ही। ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, उन रहस्यों को ही कोड के रूप में शास्त्र ग्रंथों में लिखा गया है। एक एक कोड को समझते जाइए, जिंदगी के अंदर उनको शामिल करते जाइए। आप एक ना एक दिन उस स्थिति में अवश्य पहुंच जाएंगे जिस स्थिति में बुद्ध को भी बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, महापुरुषों को, संतों को भी उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपको स्वयं करनी होती है। यहां आपके जीवन में इसका कोई और रास्ता नहीं होता है कि कोई और आप पर कृपा कर देगा और आप इस रास्ते के अंदर बिना किसी मेहनत के ही आगे बढ़ जाएंगे। और जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो आपको कई अंतर जगत के अनुभव भी होते हैं। उन अंतर जगत के अनुभव ही आपको आपके जीवन के अंदर वो रास्ता दिखाते हैं जो इस मार्ग में चलने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। दर्शकों, मेरी बात यदि आपको समझ में नहीं आ रही है या आपको लग रहा है कि मैं फिलॉसफी की बातें कर रहा हूं, तो ये बात को ध्यान से समझिए कि जब महात्मा बुद्ध अपने घर से निकले थे तब वो महात्मा बुद्ध नहीं थे, लेकिन जब उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई उसके पश्चात वो महात्मा बुद्ध बने। मोहम्मद साहब भी कोई बचपन से मसीहा नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, लेकिन जब अंतर जगत की वो यात्रा करते हैं और ऊपर से कुरान की आयतें उतरती हैं, वो खुद अंतर जगत में जाते हैं, उसके पश्चात उन्हें इल्म होता है और उसके पश्चात वो अल नूर की बात करते हैं, उस इस्लाम की बात करते हैं जिस इस्लाम का वास्तविक स्वरूप बहुत अलग था। वर्तमान में जो लोग फॉलो कर रहे हैं उसमें, और जो मोहम्मद साहब ने जिन इस्लाम के नियमों को बताया था, उनमें जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। और ऐसा केवल एक धर्म में नहीं है, हर धर्म में ऐसा हो चुका है। इसीलिए तो युग परिवर्तन का ये समय आया है ताकि वापस से सच्चाई को इस धरती पर पुनर्स्थापित किया जा सके और इस आने वाले समय के अंदर, धर्म युग के अंदर हम लोग प्रवेश कर पाए। दर्शकों, आज की जो बात मैंने आपको कही है ये सांकेतिक रूप में है, लेकिन इसी से कनेक्टेड मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा। जब आप उन तीनों चारों को वीडियो देखेंगे तो आज के इस वीडियो का एक एक अक्षर आपको समझ आएगा, क्योंकि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये इतनी गूढ़ और रहस्यपूर्ण है
कि इस बात को समझने के लिए या तो आपको अपने ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आप अध्यात्म के मार्ग में अगर पहले से ही काफी यात्रा कर चुके हैं तो आपको मेरी बात, एक एक शब्द मेरी बात कही हुई, उसका एक एक शब्द आपके जहन में इस तरह से उतरेगा जैसे न जाने आपको आज क्या मिल गया है। इसीलिए दो तरह की विचारधारा यहां पर काम करेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। मुझे नहीं पता आप किस तरफ खड़े हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रभाव आपके जीवन पर होगा वही आपको बता देगा कि आप किस तरफ खड़े हैं। कुछ लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए दर्शकों, अगले एक दो वीडियो के अंदर भी मैं इसके बहुत आगे की बात आपको कहूंगा और उन सबको देखने के बाद ही आपको सारी बातें बहुत स्पष्ट तौर पर समझ आएंगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।